Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार कचौरी की रेसिपी लाई हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसानी से ये तैयार हो जाती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं आज चिकन कीमे की कचौरी तैयार करूँगी। इसमें आप बीफ और मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कचौरी के लिए मैंने 1.5 पाव के करीब चिकन का कीमा लिया है। एक मीडियम साइज़ प्याज, इसे बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक पेस्ट 1 + ½ टेबल स्पून, ऑयल 2 + ½ टेबल स्पून, मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, भुना कुटा साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका रखें, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून। अब कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौरी की डो तैयार करने के लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें 2 टीस्पून नमक मिला दिया था अच्छी तरह से, और पानी हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। सबसे पहले मैं डो तैयार कर लूँगी। मैदे को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदना है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। हमें दरमियाना सा मैदे की एक डो तैयार कर लेनी है। अच्छी तरह से मैंने इसे गूंद लिया है। अच्छी तरह से नीड करने के बाद डो को 15 से 20 मिनट ढक कर रख दें। पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें। 1 मिनट तक इसे सौटे कर लें। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दें। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद चिकन का कीमा डाल दें। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लें। फ्लेम मीडियम ही रखें। जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो इसके बीच में तमाम मसाले डाल दें। नमक और मिर्च को अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसे थोड़ा सा पका लूँगी। 2 मिनट तक मैंने मसालों के साथ चिकन को ऐसे ही पकाया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसे मैं ढककर 3 से 4 मिनट पकना रख दूँगी। 4 मिनट तक इसे मैंने ढककर पकाया है। पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन भी गल चुका है। अब इसमें मैं ½ टेबलस्पून कसूरी मेथी छिड़क दूंगी और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढककर रख दूंगी। 2 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी। कीमा बहुत अच्छे से तैयार है। अब इसे मैं अलग प्लेट में निकाल दूंगी। कीमे को इस तरह से डालकर मैं अलग साइड पे रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर मैं कचौरी के लिए यूज़ करूंगी। ये मैंने ½ कप मैदा लिया है और ½ कप ही घी लिया है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी को अब मैं मैदे में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसे मैं कचौरी के ऊपर लगाऊँगी। डो भी अच्छे से तैयार है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब जिस साइज़ की आपको कचौरी तैयार करनी है उसके मुताबिक आप डो को डिवाइड कर लें और इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रखते जाएं। अब मैं एक छोटी डो लूँगी, थोड़ा सा खुश्क मैदा डालकर इसे बेल लें। थोड़ा पतला बेल लें इसे इस तरह से पतली रोटी बेल लें और इसके ऊपर घी और मैदे का जो मिक्सचर तैयार किया था वो अच्छी तरह लगा दें। अब ऐसे फ़ोल्ड कर दें। इसके ऊपर भी हम ये मिक्सचर लगा देंगे। इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दें। अब हमारे पास एक कचौरी तैयार है। इस तरह से मैं तमाम कचौरियाँ तैयार करके रख लूँगी, फिर इसकी फिलिंग करूँगी। इस तरह से मैं एक डो लूँगी, खुश्क मैदा डाल के इसे मैं पतला सा बेल लूँगी। अब इसके अंदर मैं कीमे का मिक्सचर डाल दूँगी और चारों कोनों को दरमियान में लाकर इस तरह से बंद कर दूँगी। इन साइड्स को भी ऐसे बंद कर दें और चारों कोनों को दोबारा से दरमियान में लाकर अच्छी तरह से बंद कर दें ऐसे। अब कचौरी फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार है। तमाम कचौरियाँ मैंने ऐसे तैयार करके रख ली हैं।
तेल को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया। अब एक एक करके कचौरी इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा कचौरियाँ नहीं डालनी और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। थोड़ी देर बाद पलट कर इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लें। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें पलट कर दोनों तरफ से फ्राई कर लें। जब ऐसे कलर आ जाए तो इसे अलग प्लेट में निकाल कर रखते जाएं। ऐसे ही मैं तमाम कचौरियों को फ्राई करके अलग प्लेट में रखती जाऊंगी। बहुत अच्छे से तमाम कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं ये। आज मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार सिंपल कचौरी की रेसिपी बताई है। आसानी से ये तैयार हो जाती है। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और इस कीमे को आप समोसों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।